बदलते भारत की शान। सी गई जिंदगी की राह में, अब क्या करूं कैसे जीऊं, थम सी गई सुनहरे सपने, लुका छुपी गई सुनहरे सपने। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कल रात को जो कुछ भी हुआ मुझे वही बोली दीदी। मैं कल रात से बहुत तनाव पे हूँ। शाम को सामान लेकर खाते में लिखवाने की बात तो करती हो, लेकिन पैसा देते समय घर घर जाकर मुझे याद दिलाना पड़ता है। हाँ? एक शब्द मुंह से निकाला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या? मैं भी ये बात सुनकर हैरान हूँ। कल परसों शादी होके आई है और आपसे गुस्सा। सब एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी कर्जदार है जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस कर दो, वरना अपना अपना जमीन मेरे नाम कर दो। रुकिए, कोई भी इनके बातों से सहमत मत होना। कौन है रे ये इतना सपर सपर कर रही है? रेखा। रेखा घर पे है? रेखा थोड़ी देर पहले ही निकल गए। कहाँ? रजत ठेकेदार के पास। वहाँ जाकर करेगी क्या? यही तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। परेशान होकर बैठने से कोई फायदा नहीं। हम सब के बारे में सोचकर हमारी मदद के लिए निकले हैं वो, तो हम क्यों पीछे रहे? उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चलो, उसके अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। बात तो सही है। जो होगा देखा जाएगा। इतने दिन सहन कर लिया है, अब कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। गांव वालों के जमीन हथियाने से पहले आपको हमें कुछ दिखाना होगा। क्या देखना है? इनमें से किसने कितना कर्ज लिया है वो सब स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। ऐसा क्या? ठीक है मदन, मैडम जी को सब दिखा। जरूर, ये लीजिए। मैडम जी अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या हुआ, अभी तक विश्वास नहीं हुआ क्या? ये हिसाब की खाता दिखाकर आपने कैसे सोच लिया कि आपके कर्ज उतारने के लिए गांव वाले अपने अपने जमीन छोड़ देंगे? हाँ, कर्ज लिया हुआ पैसा वापस करो वरना जमीन। सिंपल सी बात है भाई। शायद आपने एक बार सोचा ही नहीं। क्या? वही साबित कीजिए। वही तो, क्या साबित करना है? आपको सिर्फ यही साबित करनी है किसी एक का भी कर्ज आपके पास लिखित रूप में है। क्या? हाँ, आप तो किसी का भी नाम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसलिए हमें पक्का सबूत चाहिए। और लोगों ने कर्ज ली है तो भी बदन से, आपसे नहीं। अरे कैसी बातें कर रही है ये? अरे इन लोगों ने इतना पैसा अंदर कर लिया, अब ये कहाँ से लौटाएगा? हाँ? इन्हें तो दुकान चलाने के लिए ऐसे ही मैं पैसा नहीं दे सकता ना। ये आप लोगों की आपस की मामला है, और इनमें अगर कर्ज चुकाने की शक्ति ही नहीं है तो आप उसे किस भरोसे उधार दे रहे थे? तो क्या इनका व्यापार का तबाही देखता रहता?
आपने शायद भला ही सोचा होगा ठेकेदार जी, पर यही सोच अगर यहाँ भी होता तो अच्छा था। और इन्हें तो पता था कि किसमें कितना कर्ज वापस करने की शक्ति है, तो किस बुनियाद पर इन्होंने इतने बड़ी रकम की कर्ज दे डाली। चुप चुप, तू अपने बकवास बंद कर, वरना मैं। आप ये मत भूलिए कि आपकी धमकी से डरकर मैं पीछे हटने के लिए आपके सामने नहीं आई हूँ। परेशान मत होइए, आपने जो रकम उधार दिए थे वो सब आपको वापस मिल जाएगी। आपको सिर्फ साबित करनी है कि गांव वालों ने आपसे कर्ज लिया था। अच्छा, तू शायद जानती नहीं मैं कौन हूँ। बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। तूने एक कैसे लड़की से शादी कर ली प्रमोद? शादी करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अभी देख, तेरी बीवी पूरे गांव में बवाल मचा के रखी है। वो अगर कुछ कर बैठी तो अपना क्या होगा तू सोच। मुझे भी कुछ आता पता नहीं समझ में आ रहा है। तू अगर पहले बात को समझ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। अभी क्या होगा वो भगवान ही जाने। मुझे भी कुछ आता पता नहीं समझ में आ रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ, सही में हमने तो उनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। मान गए प्रमोद की पत्नी को, लेकिन ये सब वो सोचा कैसे होगा? अरे पढ़े लिखे लड़की जो ठहरी, ठेकेदार की बदमाशियां समझ गई होगी। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। वक्त की सहलियत को देखकर हमें भी रजत ठेकेदार से भेड़ जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे जमीन जायदाद सब हड़प लेंगे। अरे हमारे जमीन हड़पने के लिए तो उसने ये सब चाल चली है। चाल चली है मतलब वो जानबूझकर ही चाल रचा है। थोड़े ही अपने जमीन छोड़ देंगे। औरत होके उसने जो हिम्मत दिखाई है, अब हमें क्यों पीछे रहना? हाँ। अब तो ठेकेदार का असलियत बाहर निकल के ही रहेंगे। चलो चलो चलो। रेखा, आप लोग शायद वही जा रहे थे। हाँ, तुम अकेले नहीं जाओगे। अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे। नहीं दीदी, हमें तो जीना है ताकि इन राक्षसों के खिलाफ लड़ सके। ठेकेदार से मिली? क्या हुआ? हाँ, उनसे ही मिलके आई हूँ। मेरे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए भाग गया। हाँ, वो इस तरफ ही गया है। पता था कुछ हो गया। मैंने कहा जो कर्ज लिया उसे साबित करे, तभी गांव वाले कर्ज के रकम वापस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे एक फुटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। तब उसने क्या कहा? और क्या कहेगा? उसने साबित नहीं कर पाया और भाग गया। लेकिन ये सामयिक है, वो अपना प्रताप दिखाने की जरूर कोशिश करेगा। इसलिए उसके पहले हमें अपनी नारी शक्ति दिखानी होगी। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम शाम को फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो। तुम्हारे बहू ने ये अच्छा काम नहीं किया। अगर तुम लोगों की कोई परेशानी थी मुझे बताते, मैं कुछ करता। नई दुल्हन को मेरे पास भेज दिया। ऐसा क्यों किया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
और वो ऐसे यहाँ आ जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। शायद मेरी घरवाली ने बताया होगा। जो भी हो, अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते हो, ठेकेदार भले के साथ भला और बुरे के साथ यमराज, मालूम है? और अब तुम लोग तो मरोगे ही, साथ में सारे गांव वालों को ले डूबोगे। दरअसल तुम लोगों ने रजत भैया को समझा ही नहीं। रजत भैया को किसी काम की वजह से पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए तुम लोगों से मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरे हुए आदमी को फिर से मारेगा। और अगर हाथ पैर जोड़कर तुम लोगों की समस्याओं के बारे में उन्हें बोलता तो शायद वो माफ कर देता। और अगर मेरा ही कर्ज माफ कर देता, मैं तुम लोगों से क्यों मांगता? पर अब कुछ नहीं हो सकता। जब आग लग चुकी है, बुझने की आशा करना बेकार है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मतलब? मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, पर अपने आप से एक बार पूछिए, आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि रजत ठेकेदार और बदन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा था? अब से शादी करके मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, पर आप लोग तो खुद सुरक्षित नहीं हैं। रत्ती भर की मानसिक संतुष्टि के लिए अपने जीवन में शराब जुए की लत लगा ली। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, तब रजत ठेकेदार कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक बार अपने आप से पूछिए कि अपना जीवन शराब और जुए के नशे में न्यौछावर करना पसंद करेंगे या भला आदमी बनकर जीना पसंद करेंगे। अरे सुनती हो? सुन रही हो? कहाँ हो? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। किसको? झांसी की रानी बन रही है। ये तो बताओ हुआ क्या है? सवाल मत पूछ, पहले उसे बुलाओ, नहीं तो अपने साथ साथ पूरे गांव को ले डूबेगी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या बोली? अरे कल परसों आई हुई एक औरत आज जाके रजत ठेकेदार को ललकारा है, और इसका अंजाम पता है ना क्या होगा? एक काम करो, उसे तुरंत घर से निकल जाने को बोलो और जाके रजत ठेकेदार से माफी मांग ले। भैया, माफी मांगने की और घर से निकल जाने की सवाल ही नहीं उठता। क्या? रेखा ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो वो माफी क्यों मांगेगी? आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है रजत भैया। मुझे मालूम है कहाँ वार करना है। मैंने ठीक जगह पे ही चोट लगाई है। आपको थोड़े दिन में ही पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? या तो प्रमोद की बीवी खुद आकर आपसे माफी मांगेगी, या तो वो गांव छोड़कर चली जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? प्रहलाद के दिमाग में जो घुसाना था मैंने घुसा दिया, और अब तक तो लंका कांड भी शुरू हो गया होगा। अब तो जानते ही है वो नालायक किस्म की आदमी है। मैंने उसको इतना डराया कि वो अभी अपनी बहू को छोड़ेगा नहीं।
और तो और प्रमोद भी ऐसा ही है, भाई के कहने पर ही उठक बैठक करता है। अगर उसके पत्नी के पक्ष में होना भी चाहेगा तो उसके भाई के सामने एक भी नहीं चलेगा। दरअसल भैया, ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां कभी कभी आफत की पूरियां भी बन जाते हैं। चुप। सोचते हैं कि एक अक्षर जान लेने से ही सब कुछ जान लिया, इसलिए तो परेशानियां बढ़ जाती है। शायद उसे मालूम नहीं है, रजत ठेकेदार आग से खेलने वालों में से है। मैं जहरीला पौधा लगा भी सकता हूँ, जड़ समेत उखाड़ भी सकता हूँ। प्रहलाद की बीवी का पाला ठीक आदमी से पड़ा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर में ही नहीं पूरे गांव में संकट आ पड़ी है। आप गलत सोच रहे हैं भैया, मैं तो गांव को संकट से बचाना चाहती हूँ। क्या बचाओगी? हाँ क्या? रजत ठेकेदार को ललकारा है तुमने। तुम्हारा पूरा परिवार आके भी अगर उनसे माफी मांगे तो भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। उनसे माफी मांगने की नौबत ही नहीं आएगी भैया, बल्कि उससे इस गांव से निकालने की कोशिश जारी है। आज भले ही आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ठेकेदार के पिलाए हुए शराब की नशा उतर जाएगा, और उसी दिन आपको समझ में आ जाएगी कि अंगार को ही फूल समझने की गलती कर रहे थे आप। ए प्रमोद, इसे चुप करा। वो ठीक ही तो कह रही है भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? अब जब हम अपना गलतियां समझ गए हैं तो क्यों चुप रहे? भैया जरा याद करने की कोशिश करो, जब हम खेत में काम करते थे तो कितना खुश थे, अच्छी तरह जिंदगी चल रही थी। कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। लेकिन ये बदन ने जब से दुकान शुरू किया, मानो अपनी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले ली है। लगता है जब तक उसके दुकान में जाके ना बैठूं, अपना दिन ही खत्म नहीं होता। और हाँ, अगर वैसा मैं ना करता तो शायद मेरी शादी भी पहले ही हो जाता। शादी करने का मन तो था, लेकिन संसार निभाने का ताकत ही कहाँ था। आप लोग सबने मिलकर मेरा ब्याह तो करा दिया, लेकिन मैं ये सोचना भूल गया कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। अरे इसे क्या खिलाऊंगा? लेकिन मैं पहले तो वैसा नहीं था। दोनों भाई मिलके आराम से घर चला लेते थे। भैया, अपनी जिंदगी खुशियों भरी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कब सूरज ढल जाएगा और जाकर हम उसके दुकान में बैठेंगे। मुझे ऐसी जिंदगी से मुक्ति चाहिए। आप भी मेरे बातों पर गौर फरमाना। अरे 2 दिन की आई हुई बीबी का गुलाम बन गया है तो गुलाम। आप फिर से गलत समझ रहे हैं भैया। पति पत्नी सहित एक परिवार होता है। पति अगर गलती करे तो पत्नी का धर्म होता है उसे सही राह दिखाना। दीदी भी हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन आप अगर दीदी की बात पहले ही मान लेते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। आप सुनो अभी इनका भाषण। और एक आखिरी बात, अगर इसकी वजह से मेरे गांव में कुछ भी संकट हुआ, इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज से हमारा जंग शुरू हो गया है। कहाँ जा रहे हो? क्या करे, घर में मन नहीं लग रहा, इसीलिए बाहर आ गया। मेरा भी यही हालत है। क्या करो, आदत जो हो गया है, ना खाओ तो भी चलती है, लेकिन बिना पिए रह नहीं पा रहा हूँ। सही, मैं भी पीने के लिए सोच रहा हूँ।
लेकिन जाने के लिए डर लगता है। कहीं पैसा मांगे तो पॉकेट में तो एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कल बीबी ने एक बकरी बेच दी थी, उसी से कुछ रुपया ले आया हूँ। क्या करूँ, तकलीफ सह नहीं पा रहा हूँ। चलो आज मैं तुमको पिलाता हूँ। ऐसा क्या? मेरा तो आज नसीब ही खुल गया। चलो चलो चलो। अब समझे? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम लोगों के बारे में रजत भैया क्या बोलते हैं मालूम है? क्या? अगर तुम लोग पीना चाहोगे तो मैं देने से मना ना करूं। जो भी हो, गांव वाले अपने भाई जैसा ही है। उन लोगों के दिल में क्या दुख चल रहा है क्या मुझे मालूम नहीं, इसलिए 2 घुट पी के अपना गम भुलाना चाहता है। मेरे रहते हुए अगर आप लोगों को ये सुख भी ना दे सकूं तो कैसे होगा? दे देना, जिसे जितना पीना है दे देना। और अभी उस सजन को ही तुम लोग इतने सारे औरत लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हे भगवान! अरे प्रमोद, हाँ। पटन की दुकान में तो हल्ला मच गया है। अरे हाँ भाई, गांव के सारे औरत उसके दुकान गए हैं। क्या? हाँ, मेरे वाली भी? हाँ भाई, तेरी वाली भी। ये तो बात बढ़ते जा क्या रहा। पता भाई। चलो चलो, चलो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? खबरदार अगर हमें रोकने की कोशिश की तो घर के बच्चों और औरतों पर मर्दानी दिखाने से मर्द नहीं कहलाता। चलो तोड़ो सब। अरे देखो, रजत ठेकेदार चुपके से देख रहा है। अरे चलो चलो, देखो, तुम लोगों का नजर भैया तुम लोगों को वहाँ से छुप के देख रहा है। चलो ठेकेदार को पकड़ते हैं। चलो। जाने दो उन्हें छोड़ दो। आगे से आप लोग बस ये ख्याल रखिएगा कि इनकी जैसी बुरी ताकत आप लोगों पे हावी ना हो पाए। प्रमोद जी भैया। चलो काम पे चलते हैं। जी भैया। रेखा जी, तुम हमारे घर में बहू बन के नहीं आई हो, बल्कि इस गांव में तुम लक्ष्मी बन के आई हो। 2 पल की खुशियों के लिए हमने जो गलतियां की है, उस विनाशकारी गद्दे से तुमने हमें बचाया है। मैं वादा करता हूं दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा भूल नहीं करूंगा। और एक बात, तुम लोगों को खुश रखने के लिए हम लोग अब से दिन भर मेहनत करेंगे। चलो प्रमोद। चलिए भैया। दीदी, जानती हो मैं क्या सोच रही हूँ? हमें भी उनके साथ निकलनी चाहिए। सिर्फ मर्द ही कमा कर खिलाएंगे ऐसा सोचकर चूल्हे पकड़े बैठे रहेंगे तो फिर से कोई गलत हो सकता है। उनके साथ रहकर उनकी मदद करके भी तो हम घर की जिम्मेदारी निभा सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, हमें आत्मनिर्भरशील होना चाहिए ताकि कभी भी कुछ भी गलत हो तो हम डट कर सामना कर सके। आपकी क्या राय है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से हम भी काम करेंगे और बच्चों को भी शहर से वापस ले आएंगे। चलो, अबला नारी बन के रहने से कोई फायदा नहीं। चलिए, एक नई शुरुआत के साथ एक नई राह पर। सहमे हुए चलती हूँ मैं, थम सी गई जिंदगी की राह में। अब क्या करूँ, कैसे जीऊँ, थम सी गई
सुनहरे सपने लुका छुपी खेलती रहती हूँ मैं जिंदगी से सहमे हुए छेती हूँ मैं थम सी गई सुनहरे सपने